किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छा बीज, नियमित खाद, दवाइयाँ और बुआई का तरीका, यह सभी चीज़ें मायने रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की बुआई हमें कितने इंच पर करनी चाहिए, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए। खेती में अच्छी पैदावार लेने के लिए अब हमें नई आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधि से खेती करने की आवश्यकता है। सोयाबीन की बुआई उचित दूरी पर नहीं करने से हमारी पैदावार कम होती है। अगर हम पौधे से पौधे के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रखते हैं तो पौधे को हवा और प्रकाश अधिक मिलता है, जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है, पौधा पूरी हाइट लेता है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। तो ऐसे में यह सामान्य सी बात है कि अगर पौधा स्वस्थ होगा तो पौधे पर फलियों की संख्या और हमारी पैदावार भी अधिक होगी। इसलिए सोयाबीन की बुआई सही दूरी पर करना काफ़ी अधिक मायने रखता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पौधे खेत की बाहरी मेड़ पर होते हैं वे पौधे काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और उनमें फलियों की संख्या भी अधिक होती है। अगर इसी प्रकार से खेत के सभी पौधे स्वस्थ और फलियों की संख्या भी अधिक होगी तो निश्चित तौर पर हमारी पैदावार अधिक होने वाली है। तो अब जान लेते हैं कि सोयाबीन की बुआई कितनी दूरी पर करनी चाहिए। सोयाबीन के लिए लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 से 18 इंच रखनी है। लेकिन जो खेत अधिक ढलान वाले होते हैं, जिन खेतों की मिट्टी पतली है, तो उन खेतों में पौधों की हाइट भी कम रहती है, फैलाव कम रहता है। तो ऐसे में आप उन खेतों में आप लाइन से लाइन की दूरी लगभग 15 इंच के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पौधे को अधिक दूरी पर लगा देते हैं और उसके बाद में हमारे पौधे में फुटाव नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में हमें पैदावार कम देखने में आती है। तो अब आप यह समझ ही गए होंगे कि आपको खेत के हिसाब से यह दूरी सेट करनी है। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है और अगर आप किसी ऐसी वैरायटी का चयन कर रहे हैं जिसका फैलाव अधिक होता है, वैसे तो सोयाबीन की लगभग सभी 80 से 90% वैरायटियों का फैलाव अधिक होता है। तो इसके लिए आप लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 इंच तक रख सकते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके खेत की मिट्टी पतली है, ढलान वाली जगह है, तो उस स्थान पर आपको लाइन से लाइन की दूरी कम रखनी है, यानी कि आप 14 से 16 इंच तक लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं। अगर हम बात करें पौधे से पौधे के बीच की दूरी की, तो पौधे से पौधे के बीच में आपको 4 इंच की गैप काफ़ी है। और इसी के साथ बात करें कि कितनी गहराई पर इसकी बुआई करनी है, तो आप सोयाबीन की बुआई लगभग 2.5 से 3 इंच के आसपास इसकी बुआई करनी है। लाइन से लाइन के बीच में दूरी अधिक रखने की एक समस्या भी है, तो वह भी अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम बेड विधि के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बेड पर सोयाबीन लगाते हैं तो बेड पर आपको कितनी दूरी रखनी है यह जान लेते हैं। तो बेड विधि में आपको बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखनी है। बेड की ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए। और बात करें चौड़ाई की, तो बेड की चौड़ाई आपको 2 से 2.5 फीट रखनी है। बेड के दोनों किनारों पर सोयाबीन की बुआई करनी है। और इस साल अगर आप बेड विधि से सोयाबीन की खेती करते हैं तो इसमें आपको निश्चित तौर पर साधारण विधि से अधिक पैदावार देखने में मिलेगी। टेस्टिंग के तौर पर आप कुछ क्षेत्र में या फिर थोड़ी सी जगह में सोयाबीन की बुआई बेड विधि पर करके देख सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर फलियों की संख्या अधिक होगी और आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। हाँ, और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको बीज उपचार जरूर करना है, क्योंकि बीज उपचार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह इसलिए क्योंकि बरसात के मौसम में नमी अधिक रहती है, तो इसलिए फंगस एवं कीटों का खतरा भी अधिक बना रहता है, तो जिसके लिए आप बीज उपचार ज़रूर करें। और बीज उपचार भी आपको FIR विधि से करना है, जिसमें आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से आपका बीज उपचार करते हैं। इस विधि के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिक स्पेसिंग के कारण आने वाली समस्या की। तो अधिक स्पेसिंग रखने के कारण हमें खरपतवार की समस्या देखने में आती है।
क्योंकि शुरुआत में जब सोयाबीन के पौधे छोटे होते हैं तो उस समय बीच में स्पेसिंग अधिक होने के कारण खरपतवार तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसे भी हमें नियंत्रित करना ज़रूरी होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आप बुआई के समय प्री इमरजेंट यानी कि 72 घंटे वाली दवा, जिसे कि आप सूखे की दवा भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग हमें कर लेना चाहिए, जिसमें कि पेंडामेथिलिन प्लस इमिडाथाइपर का आपको कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 72 घंटे वाली दवा का प्रयोग कैसे करना है और कौन सी दवा लेनी है, तो यह डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से 72 घंटे वाली दवा का प्रयोग करते हैं तो यह दवा खेत में एक लेयर बना लेती है, जो कि सोयाबीन के अलावा किसी भी खरपतवार को उगने नहीं देती हैं, और यह लेयर लगभग 30 से 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।